अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन असलम। ये ABB का ड्राइव है मेरे पास। मोटर को फ्रीक्वेंसी को कम करके उसको स्पीड या कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं इस ड्राइव से। तो ये अगर आप डब्बे से निकालेंगे तो ये इस तरह आता है। इसमें कुछ फिटिंग खुद से करनी होती है। ये एक बॉक्स के अंदर ही आता है। ये इसका डिस्प्ले पे हम फिट करेंगे इसको। ये इस तरह का होता है। ये देख, ये डिस्प्ले से हम इसकी सेटिंग या प्रोग्रामिंग वगैरह वो कर सकते हैं। तो इसको कैसे फिट करते हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे इसकी बैटरी होती है सेल। इसको हम यहाँ से पहले इस तरह करके ये बिठा देंगे इधर, और फिर इसको ऐसे ये फिट हो गया। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। और इसके अलावा इसके जो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम इसकी कंट्रोल वायरिंग लगाना चाह रहे होते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये भी लगाएं। इसमें क्या होता है कि इसकी ये देखें, ये टर्मिनल्स हैं, इसको पुश बटन सेलेक्टर वगैरह से कंट्रोल से हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एज रिमोट। तो मैनुअल यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होगा, और रिमोट से हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी टर्मिनल है, मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये एक स्क्रू खोलना है आपने सिर्फ, और ये इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्मिनल लगे हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 30 वोल्ट DC उन्होंने लिखा हुआ, स्टिकर भी लगा हुआ। इसको निकाल देते हैं। ये होता है। तो ये टर्मिनल ऑन ऑफ के लिए या रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है। उससे पहले आपको दिखा दूँ कि ये इसकी इनपुट है, पावर ओनली। इसको स्पीकर को ऐसे उतारेंगे तो ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखा हुआ है। ये देख, यहाँ पे आ जाएगी इनपुट, और ये आउटपुट है UVW T1, T2, T3। ये DC के लिए, ये तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इनके बारे में आपको ये पूरी डिटेल से बताता हूँ। इसको कैसे फिट करना है, इसका ये प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको आपने खींच लेना ऊपर की तरफ स्क्रू की मदद से। ये इस तरह ये ऊपर को आ जाएगा, और फिर ये जिसका क्लिप बना हुआ ये इसको यहाँ से होल्ड कर लेगा। तो इसको ऐसे रख के ऊपर उसे पुश करेंगे तो ये बैठ गया, ये बिल्कुल सही फिट हो गया। और इसको यहाँ से दबा देंगे तो ये भी अच्छे से फिट हो गया इसमें। यहाँ से कंट्रोल वायरिंग हम लगा सकते हैं, और ये इस तरह इसको बंद करेंगे। मैनुअली अगर चलाना चाहते हैं तो ये इस बटन को दबाएंगे, ये लोकल, और फिर स्टार्ट स्टॉप, और फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे हम। अगर रिमोट करेंगे फिर दोबारा इस की को दबाएंगे तो ये फिर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मैसेज, ये अभी रिमोट पे है। तो इससे ये रिमोट स्टार्ट और स्टॉप हम कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, इसकी जो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होती है बेसिक, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ एक मोटर फिट करके लगा के वो भी दिखाएंगे आपको कि वो कैसे चलती है। और ये असल में इसका फंक्शन ये होता है कि इसने फ्रीक्वेंसी कम करके मोटर की स्पीड को कम करना होता है। और मोटर आप कहते हैं कि जब हम बंद करें तो फ़ौरन ही बंद ना हो, उसमें 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड स्लो करके वो बंद हो। इसी तरह स्टार्टिंग पे जैसे हम उसको ऑन करें मोटर को, तो वो हाई एक्सीलेटर से ऑन ना हो, स्लोली उसकी जो स्पीड है वो ऊपर को जाए। तो ये और भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। असल में मोटर के लिए है, सिर्फ मोटर की सेफ्टी और मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ये ड्राइंग कैटलॉग सी है इसमें। ये देखें, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मोटर करंट और
मोटर टॉर्क। ये ड्राइंग भी इधर बनी हुई है थोड़ी सी। यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, ये UVW सीधी डायरेक्ट। अगर आप चाहें यहाँ पे कॉन्टैक्टर भी लगा सकते हैं या फिर इनपुट पे कॉन्टैक्टर लगा लें, दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं आप। वो कंट्रोल के हिसाब से हम इसको फिर कहाँ पे कॉन्टैक्टर लगाना वो होता है। ये इसके बने हुए हैं सारे डिजिटल। इसको इनपुट अगर देना चाहते हैं तो उससे आप एनालॉग इनपुट से आप स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर इसके 24 वोल्ट से लेना है आपने, और यहाँ पे आप पुश बटन या सिलेक्टर लगा लें और DI1 पे स्टार्ट स्टॉप ले सकते हैं और DI2 पे फॉरवर्ड रिवर्स। ये जितने भी है ये कॉन्फ़िगरेबल है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो सा आप हमको चाहिए, जिस तरह चाहिए उसके हिसाब से पूरी इसकी लिस्ट है, उसके हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आउटपुट ले सकते हैं, एक तरफ आप वोल्टेज देंगे, दूसरी पे इंडिकेशन लगा लें आप, या कोई और आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है कि ये यहाँ पे अगर लगाएंगे आप कॉमन और नॉर्मल ओपन पे इंडिकेशन लगाते हैं तो ये रेडी का इंडिकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रन अगर हो गया है तो उसके लिए ये रन के लिए आप ये ले सकते हैं। फॉल्ट के लिए जो अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया कोई भी तो फॉल्ट के लिए इंडिकेशन या आप स्टेटस लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये उसकी एक्सिलरी वगैरह है, वोल्टेज आउटपुट। तो इसके ये कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं ये भी आपको हम बताते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मोटर को फिट करते हैं और प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये आपको चेक करवाने लगे हैं अभी कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, और दूसरा इसको मोटर के साथ रन करके। ये एक मोटर रखी है हमने, ये इसकी रेटिंग रखी हुई है, ठीक है। ये 220 वोल्ट है और 0.55 किलोवाट। एम्पेयर है इसके 3.62। तो ये एक है हमारे पास बड़े वाला, इसका जो मॉडल है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ACS 480। दोनों ये ऐसे ही हैं। ये वाला जो है, ये छोटे वाला, ये 7.5 HP है और 5.5 किलोवाट। और जो दूसरा बड़े वाला वो 15 HP और 11 किलोवाट। ये है हमारे पास दो। तो अभी मैंने कनेक्शन किए हैं छोटे वाले पे। कनेक्शन आपको बता देता हूँ। ये एक ब्रेकर रखा है हमने, यहाँ पे टेम्परेरी 3 फेस लगाए हैं हमने। ये 400 वोल्ट हैं इसमें अभी। तो ये इनपुट हमने यहाँ पे लगा दी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। और ये आउटपुट UVW ये मोटर को जा रही हैं। और ये जो यूनिट है ये अभी हमने इसमें लगाया, लेकिन ये जो चेक करने लगे इसमें नहीं लगाया, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल में जब हम ज़रूरत होगी इसकी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे पैनल के अंदर इसको फिट करके, और पैनल के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सारा वो कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बेसिक सेटिंग जो इसकी और इसको रन करके सिंपल मोटर को वो दिखाते हैं आपको। तो इसको रखते हैं साइड पे, इसको ऐसे कर लेते हैं। जैसे मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा ये इसका डिस्प्ले इस तरह ऑन होगा। इसको टाइम देना थोड़ा सा, ये लोडिंग के लिए टाइम लेता है कुछ। तो ये अभी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है हमने। ये जो की है इसके हमने ये इस्तेमाल करने हैं। ये ओके के लिए यहाँ पे दे रहा है, तो इसको ओके करेंगे तो ये इंग्लिश सेलेक्ट हो जाएगी। आप जो सी लैंग्वेज इसमें है आपको आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओके किया। ABB ACS 480 ये इसका मॉडल है। ये इसकी लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद इसकी
मोटर की जो रेटेड है वो देते हैं हम इसमें उसमें जो मोटर की सारी वोल्टेज एम्पेयर और सारा वो इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको सिंपल यहाँ से मैनुअली रन करके और रिमोट के साथ हम इसको कैसे रन करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ये कनेक्शन आपको बता दूँ, ये पहले लगी हुई हैं, ये ब्लैक वाली वायर्स ये हमने लगाई हैं अभी। तो ये DG ये जो ग्राउंडिंग यहाँ से लेनी है और इसका जंपर कर देना DCOM। और एक वायर हमने लगाई है यहाँ पे 24 वोल्ट DC प्लस है ये। तो ये हमने लगा के रखी है, इसको हम जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और रिमोट के साथ इसको ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप करके वो दिखाएंगे आपको। तो ये अभी लोडिंग हो रही है इसकी। ये जो वायर्स हैं ये अभी टेम्परेरी लगाई हैं, जब पैनल में लगाएंगे तो ये जो स्टार्ट और स्टॉप का है ये हम कॉन्टैक्टर के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसकी नॉर्मल ओपन से इसको सिग्नल आएगा और ये मोटर को रन कर देगा। रिवर्स फॉरवर्ड का भी है इसमें। और इसको अगर आप यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले लगाते हैं जैसे ये लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि इससे हम इसकी एक तो ऑक्सिलरी ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ पे आउटपुट की, और दूसरा यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पैरामीटर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है या 10 है, तो सिर्फ 10 नहीं चाहिए हमें, 3 या 4 स्टेप के साथ चाहिए, कभी 10 चाहिए, कभी 20, कभी 30। तो वो हम सेव करके उसमें रख लेंगे और फिर जोन से पे हमने जोन सी रखी थी उसको जैसे प्रेस करेंगे तो वो उसके हिसाब से ये अपनी फ्रीक्वेंसी आउटपुट मोटर को रन करेगा। हाँ, ये सेटअप अभी यहाँ पे आ गया है, स्टार्ट सेटअप। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। इंटरनेशनल इसको भी नेक्स्ट करें। ये यूनिट्स हैं, यूनिट को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी लैंग्वेज इसमें अपलोड हो रही है उसकी। ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले और जो ड्राइव है ये अलग अलग आते हैं, तो उसकी उधर से कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो उसको करने दें। इस दौरान आप कोशिश करेंगे इसको बंद ना होने दें। जी, किलोवाट तो किलो, इसको अगर फ़र्ज़ करें आप चेंज करना चाहते हैं, ये जो यूनिट्स हैं जैसे ये इस बटन से ये नेक्स्ट चला गया। हमने जब इसको पावर को चेंज करना तो ये हमने इस एरर को जैसे प्रेस करेंगे तो ये आ गया। अगर हम HP सेलेक्ट करेंगे तो HP आ जाएगा, किलोवाट करेंगे तो किलोवाट आ जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि मोटर में जो है उसके डिस्प्ले पे वो भी किलोवाट ही लिखे हुए, तो हमें आसानी रहेगी, किलोवाट ही रहने दें। टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट, आप जो सा चाहिए आपको चेंज कर सकते हैं। इस तरह करेंसी और ये सारा यूनिट इसके बाद नेक्स्ट कर दें। टाइम और डेट, ये डेट तो सही दे रहा है, टाइम गलत दे रहा है, तो इसको हम ऐसे एरर की मदद से चेंज करेंगे। अभी 12 बज के मिनट तो सही है, तो इसको सेव कर लें। टाइम जो है इसका 12 के बाद ये 13 पे चला जाएगा 1 बजे, तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डेट को आप अगर चाहें तो पहले डे, मंथ, ईयर वो भी चेंज कर सकते हैं, जो सा आप रखेंगे। ये तो है बेसिक और बहुत ही आसान। ये 24 घंटे या आप 12 घंटे जो उनसे भी आप रखेंगे वो डिस्प्ले पे आपको फिर नज़र आते रहेंगे। इसको मैं ये कर देता हूँ 12 घंटे के साथ। तो नेक्स्ट करें। तो इसका नेम भी ड्राइव का चेंज कर सकते हैं, जैसे
ये लिखा हुआ है इसका नेम, तो ये इस तरह डिलीट होता जाएगा। ये पहले पे आ गया, इसको अगर हम चेंज करें तो जैसे सॉरी ये कैपिटल लेंगे और यू किधर गया यू, ये यू, और उसके बाद एस, टी, ए, डी स्पेस जी। ये हो गया जी आपका उस्ताद जी। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको ताकि समझने के लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट करें, ये डिवाइस नेम हो गया। तो ये जो इसकी टाइप है मोटर की, वो वैल्यू देनी है अभी हमने मोटर के लिए। तो एसेंचुनस, ये यहाँ पे ये मोटर हमारी जो टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम इसको वही रहने देते हैं। करंट यानी कि एम्पेयर जो हैं इसके, वो हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास है 3.26, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं मोटर के एम्पेयर 3.26। तो जो यहाँ पे जो डिस्प्ले ये जो लिखा हुआ है, रेटिंग लिखी हुई है मोटर की, वो हमने इसमें ऐड करनी है। सेव कर दें इससे। वोल्टेज कितने हैं, ये 400 हमारे पास मोटर जो है वो 220 वोल्टेज की है। याद रखें कि हमने जो इसको ड्राइव को वोल्टेज दी है वो 400 वोल्टेज है, लेकिन मोटर जो है 220 है, तो हम इसमें 220 करेंगे। ये पूरा पैकेज है मोटर के लिए कि आपके पास वोल्टेज कम है, उससे इस कोई ट्रांसफार्मर जिस तरह देसी तरीके से हम लगाते हैं वो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम ये सारी पूरी मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सेव कर दें इसको। और इसके साथ नीचे है फ्रीक्वेंसी मोटर की है 60। ये सऊदीया में है, अभी हम जद्दा में, सऊदीया में फ्रीक्वेंसी जो है पूरे सऊदी अरब में वो 60 है। सेव कर दें। पाकिस्तान इंडिया में 50 है। स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है और स्पीड है ये 1080 1080 यहाँ पे इसको 1080 कर देते हैं। 0 जी, ये सेव होगी। और पावर किलोवाट है 0.55 है हमारे पास। 5 ये यहाँ पे लिखी हुई है किलोवाट। ठीक हो गया जी, इसको सेव करें। और इसके अलावा क्या है इसमें, तो डिज़ाइन है ये हमारे पास मोटर में नहीं है अभी। इसका टॉर्क वो भी नहीं है। कंट्रोल मोड स्केलर इसको ऐसे रहने दें। तो ये नेक्स्ट पे चले जाएं। मोटर को आप टेस्ट भी कर सकते हैं, स्पिन द मोटर। प्रेस स्टार्ट। कंट्रोल ये लोकल, सॉरी ये मैं आपको बताता हूँ बाद में दोबारा ये सब कुछ क्या होगा। ये मोटर जो है ना अभी रन होगी, ये सिर्फ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो यस मोटर इज़ रनिंग फॉरवर्ड। आप कंफर्म कर लें कि इसकी जो
रोटेशन है वो सही है तो इसको ओके कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट करें, बैकअप चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप अपना फर्स्ट स्टार्ट कंप्लीट, तो इसका स्टार्ट रिमोट के साथ करना आपने, तो ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट स्टॉप आप DI1 से हम कर सकते हैं। कौन सा है DI1? ये है, ये वाला। तो ये जितने भी हमने यूज़ करने हैं इसमें ये कॉमन रहेगी 24 आवर DC। तो इसको हम जैसे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये रन हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ये रिमोट पोजीशन पे होनी चाहिए डिवाइस जो है रिमोट पे। तो इसको डन करें पहले, ये अभी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, ये डिस्प्ले अभी आपके पास शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है लोकल। लोकल का मतलब कि मैनुअल या बाई हैंड हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट होगी, मोटर अभी रन नहीं हुई। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करनी है, तो फिर ये मोटर उसके हिसाब से, ये ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होगी। और जैसे अभी बहुत स्लो मोटर चल रही है, ये क्यों स्लो चल रही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.9 है। तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे और मोटर की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। ये देखिए, इससे फ्रीक्वेंसी अभी 50 पे चली गई है, लेकिन मोटर स्लोली उसकी स्पीड जो है वो अप होगी। ये भी सेटिंग सारी इसकी कि स्लोली कितनी देर के अंदर वो अपनी जो टॉप की स्पीड है उस तक पहुंच जाए। वो भी इसमें टाइम है। ये करंट भी आ रहा है इसमें, एम्पेयर, और जो टॉप है वो भी शो कर रहा है। तो ये मोटर अभी चल रही है स्पीड से, मेरे ख्याल में नज़र आ रही होगी आपको। तो ये इस बटन से हम इसका डिस्प्ले जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें और भी देख सकते हैं, जैसे मोटर की जो टॉर्क है वो, और आउटपुट पावर, और ग्राफ, और ये इसका जो मोटर करंट एम्पेयर मीटर है वो है। तो इसी सेम टाइम पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम करते हैं तो ये एम्पेयर भी कम हो जाएंगे और ये मोटर हमारी स्लो हो जाएगी। ये देखिए, ये कम हो रहे हैं और बिल्कुल कम करने के बाद -50 पे जब चले जाएंगे तो ये -50 पे अभी, तो ये मोटर बंद हो रही है। और बंद होने के बाद ये रोटेशन अपनी चेंज करके दूसरी तरफ की तरफ हो जाएगी और स्लो जाएगी। इस ड्राइव का मकसद ये है कि ये मोटर को कोई भी झटका भी ना लगे और बिल्कुल स्मूथली स्लो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस मोटर को हम चलाते तो ये बहुत ही खौफनाक तरीके से चलना था इसमें। ये ड्राइव की मदद से अभी, क्योंकि ये माइनस है, ये देखिए ये -50 जो है 50 ये बता रहा है अभी। तो इसको ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, जब प्लस होगा तो प्लस का निशान नहीं आएगा। ये जो बटन है ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए। ये देखिए, ये अभी फॉरवर्ड और रिवर्स चल रही थी अभी। तो ये भी प्लस पे होगी, तो इसकी रोटेशन जो है इसमें चेंज कर ली अपनी मोटर में। तो और इसमें क्या है, ऑटो पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ऑटो पे हमने इसको कैसे रिमोट के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो आप इसको ऑफ करें, ये स्टॉप होगी और लोकल की मदद से हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर ये जो लोकल का निशान के बजाय रिमोट आ जाएगा। ये कन्वर्ट हो रहा है स्विचिंग टू रिमोट। अच्छा, रिमोट के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं उसके लिए कुछ इसकी थोड़ा सेटअप है। तो मेन्यू पे जाएंगे, प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे और मोटर की तो हमने दी हुई है जो उसकी सारी डिटेल। तो इसको आप जो पहले हमने मोटर की डिटेल जो दी थी उसको हम चेंज भी कर सकते हैं जब मर्ज़ी। तो यहाँ पे
ये स्टार्ट स्टॉप इसके जो DI1 है ये भी सिलेक्ट हुआ है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये आ रखें, तो इसको ऐसे रहने दें। सेकेंडरी कंट्रोल लोकेशन, ये इसको भी रहने दें। आप आ जाएं यहाँ पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और जो फिक्स है उसको भी हम ले सकते हैं। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ चेक कराने के लिए आपको। ये सेव हो गया, और कितनी रखनी है फ्रीक्वेंसी इसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ से ज़्यादा कर लेते हैं। पचपन कर लेते हैं चेक करने के लिए, और बैक पे जाते हैं। रन परमिशन क्या है, इसको भी रहने दें अभी, और नीचे आएँ, बैक जाएं, और ये जो टाइम है इसका एक्सीलरेशन टाइम, जब इसको कमांड मिले रन के लिए तो ये फ़ौरन अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 60 हमने फिक्स की है, ये 50, तो उस तक पहुंच जाए 20 सेकंड में पहुंचेगी स्लो। और डी एक्सीलरेशन जो है उसका टाइम भी 20 सेकंड। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये आपको डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा जी। तो ये इसको चेंज भी कर सकते हैं टाइम को। और ये सारा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट में ये इसको हम चेंज कैसे करेंगे। जिस तरह बाकी चीज़ें हम चेंज करते रहे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा बैक जाते हैं, लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। मिनिमम जो माइनस है वो भी 50 है, और आप 60 या जितनी भी हम चाहेंगे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें हैं। इसको रीसेट या डिफ़ॉल्ट पे आप जाना चाहें, अगर आपसे कोई गलती हुई समझ नहीं आ रही तो आप उसको डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और ये कैमरा इसका जो है ना डिस्प्ले में बड़ा मसला दे रहा है, तो इसको बैक करते हैं और चेक करते हैं। अभी ये रिमोट पे है, और इसका ये जो जंपर है, ये जैसे हम इसमें करेंगे, ये देखिए मोटर हमारी रन हो गई। मैं आपको ये इसको यहाँ पे ये मैंने लगा दिया अभी टेम्परेरी, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जो बढ़ रही है स्पीड। स्लो ये जाएगा ऊपर। ये नहीं कि 20 सेकंड लगाएगा जो आपको दिखाया था टाइम इसका। तो इसी तरह हम फिर भी इसके स्लोली ज़्यादा होंगे। ये देखिए आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। तो ये है। अब जैसे हम इसका रिमोट निकाल देंगे, ये यहाँ से वायर निकाल दी, ये निकल गई, और ये मोटर जो है बंद हो रही है अभी, और स्लो बंद हो रही है, ये बंद हो रही है। तो ये इस तरह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, और काफ़ी पूरी एक लिस्ट है। कंट्रोल के हिसाब से हमारी जो डिमांड है वो उसके हिसाब से हमने इसका कंट्रोल करना होता है। जैसे मोटर जो है वो कहाँ पे लगी हुई है, और इसकी स्पीड हमें किस तरह चाहिए, और किस टाइप से चाहिए, उसका टाइम कितना होना चाहिए, अप और डाउन होने का, एक्सीलेट और डी एक्सीलेट होने का। और जब स्टॉप करना हो एमरजेंसी, तो उसके लिए भी ऑप्शन है इसमें, बिल्कुल एकदम से उसको जाम कर दें। वो भी पूरा पैकेज होता है इसमें जो है।
तो ये ABB का है। इसके अलावा दूसरे भी श्राइडर का नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि वो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जैसे जैसे एक दूसरे VFD आएंगे हमारे पास, मोटर ड्राइवर या मोटर ड्राइव कह लें आप इसको, फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो ये मुख्तलिफ नाम, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क भी होता है। तो ये आपको दिखाते रहेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप VFD के बारे में वीडियो बनाएं। तो और टाइप के जो आएंगे LS के या फिर श्नाइडर के या फिर डैनफोर्स के, तो वो सारी जो वीडियो है वो आपको दिखाते रहेंगे। पैनल में लगाएंगे, इसको फिट करेंगे, ये इसकी प्लेट है, यहाँ पे फिट करेंगे, पूरा पैनल बनेगा। इसमें 4 पीस लगेंगे एक पैनल में। फिर आपको वो कैसे रन करते हैं और उसकी वायरिंग कैसे की है वो भी दिखाएंगे। लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सीखते रहें। कमेंट बॉक्स में पूछें अगर किस चीज़ की आपको समझ नहीं लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।